हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो महिला साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? तो महिला साक्षरता जो प्रतिशत है आपका 65.94% है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका जो है शहरी बाल लिंगानुपात जो है बिल्कुल हाई है? तो वो है मेवात का। मेवात का सबसे हाई है। फिर है हिसार का, दूसरे नंबर पे आता है हिसार। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जो जनघनत्व है वो बिल्कुल निम्नतम है? तो वो है सिरसा का। आपको कल भी मैंने बताया था कि जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो अगर फरीदाबाद में ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर क्या होगा कि जनघनत्व ज़्यादा होगा। यहाँ सिरसा में हम जैसे कम जनसंख्या है तो जो आपका जनघनत्व है वो क्या होगा? निम्नतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो दर है वो कितने प्रतिशत है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 19.90%। जनगणना के अनुसार जो है राज्य में साक्षरता दर कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011? तो वो है आपकी 75.55% जो है आपकी साक्षरता दर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है सबको पता है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। डैश हरियाणा की घनी जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। अभी अभी मैंने आपको बताया है और कल भी ये रिपीट क्वेश्चन हमारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात है 8:2 और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात है 8:3। तो हमने बताना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही ये करेक्ट हैं। ग्रामीण जो है जनसंख्या ज़्यादा है, लिंगानुपात भी ज़्यादा है। तो लिंगानुपात है आपका 8:2 और आपका जो शहरी लिंगानुपात है वो है आपका 8:3। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की क्रूड जन्म दर जो है 11.3 है और हरियाणा की जो क्रूड मृत्यु दर है वो है आपकी 6.3। दोनों ही करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये आपको मैंने अभी अभी बताया है। कितना है? 75.60%। ठीक है, तो अभी अभी आपको मैंने बताया है। यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था आपका 75.55%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहता है। अब देखिए यहाँ पर 75% नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। देखिए दोनों है। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे 60% है, यहाँ 55 है। हमने जो देखना है कि 75% है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। आगे परसेंटेज जो है इंक्रीज डिक्रीज ये अपने हिसाब से करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो 65% जो है ज़्यादा करता है। अब देखिए 65% करता है प्लस में पॉइंट में 12% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की जो कुल प्रजनन दर है वो है 2.3 और हरियाणा का जो कुल जनसंख्या घनत्व है वो है 573 वर्ग किलोमीटर। हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए दोनों ही सही है। जो प्रजनन दर है वो है 2.3। ठीक है, और जनसंख्या जो घनत्व है वो है 573 वर्ग किलोमीटर। आगे, महिला साक्षरता दर जो है किस जिला में बहुत ज़्यादा है? तो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान जो थी ट्रांसफ़र हुई थी? पंजाब उच्च न्यायालय की जो सीट थी वो चंडीगढ़ में कब ट्रांसफ़र हुई थी? वो हुई थी 1955 17 जनवरी को। ठीक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के जो भवन का डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? एडविन ल्यूटन्स, ली कार्बूसियर। तो ली कार्बूसियर ने जो था चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किया था जो आज आप देखते हैं। ठीक है, ये एक फ्रांसीसी वास्तुकार थे। वर्ष जो है एक चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित जो है नगर घोषित किया गया था। तो 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित नगर क्या घोषित किया गया था? चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन
किस वर्ष जो है निर्मित किया गया था, तो ये निर्मित किया गया था 1967 में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 1967 में चंडीगढ़ का जो है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन, इसको निर्मित किया गया था। चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था, आपको मैंने अभी अभी बताया है, कॉर्बूसियर ने। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा जो है कथन बिल्कुल सही है, देखते हैं। यह दो राज्यों की क्या है, संयुक्त राजधानी है। ठीक है, ये एक संघ क्षेत्र भी है। ये दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है और यह संघ क्षेत्र भी है, बिल्कुल है। ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर जो है वो चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। कैसी है, जो आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा था, 2 बार हो गया। अब इन्होंने ये बताया है कि जो ये वास्तुकार है इन्होंने कैसी संरचना बनाई है। बंद हस्त स्मारक बनाया है, खुला हस्त स्मारक बनाया है, दाया हस्त स्मारक बनाया है या बाया बनाया है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है खुला हस्त जो है स्मारक जो इन्होंने बनाया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश जो है पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया था। और ये कब बनाया था आपका 1966 में, जब हरियाणा अस्तित्व में आया था 1966 में। ठीक है, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है ली कार्बूसियर, ये किस देश का निवासी था, मैंने अभी अभी आपको बताया है, वो है फ्रांस का। चंडीगढ़ का जो एक रॉक गार्डन है उसकी जो नींव है वो किसने रखी थी, वो रखी थी नेक चंद सैनी ने। नेक चंद सैनी ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की क्या रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है, और जो ये हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसमें जो सुखना झील के पास ये है, सुखना झील के पास आपका रॉक गार्डन है, इसकी नींव कब रखी गई थी, 1957 में। और एक सरकारी अधिकारी था, कौन, नेकचंद सैनी, और जिसका उद्घाटन किया गया था 1976 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है, आप सबको पता है किस द्वारा शासित है ये, तो इसका आंसर आप बताएंगे 274 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है, रिपीट क्वेश्चन है। राजधानी जो सिटी है चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया है, यानी कि चंडीगढ़ कहाँ से व्युत्पन्न किया गया है, चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, चंडी पर्वत से या चंडी मंदिर से। तो ये चंडी मंदिर से जो है इसको जो है नहीं किया गया है, ये चंडीदास के किले से किया गया है। चंडीगढ़ के जो नाम का अर्थ है वो है चंडी का किला। ये किला हिंदू देवी जो दुर्ग है उसके रूप में चंडिका या चंडी मंदिर के कारण भी पड़ा है। ठीक है, देखिए चंडी का किला भी हो सकता है और चंडी मंदिर भी है। ठीक है, और यह मंदिर जो है आपके हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। ठीक है, तो कल मैं इसका ना आपको एग्जैक्ट बताऊंगी, थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, चलिए, कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है, तो जो चंडीगढ़ है वो आपका संघ शासित प्रदेश है हरियाणा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, तो शेख मोहम्मद जो तुर्क, ये आपके पहले सूफी कवि हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की जो है मिठास घोली थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहला सूफी कवि कौन सा है, तो पहला सूफी कवि है आपका शेख मोहम्मद तुर्क। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, इस जो है आपको कहा गया है महाभारत में। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। कि बहुधान्य का अर्थ क्या है, कि भरपूर अनाज, भरपूर अनाज जो है इसका अर्थ है बहुधान्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में हरियाणा की निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो बहुधान्यक। महाभारत के दिनों में हरियाणा को, यही वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, वही आगे देखते हैं। महाभारत में हरियाणा को डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा का जो राज्य का निर्माण जो किया गया था वो किस आधार पर किया था, पंजाब में से हरियाणा राज्य का जो निर्माण किया गया था वो भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ जो है वो किसमें मिलता है हमें, चाहमान में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या ब्रह्मपुत्र में। देखिए इसकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी व्याख्याएं हैं, क्योंकि जो हरियाणा है वो क्या है, एक प्राचीन नाम है। ब्रह्मवत भी इसे कहते थे, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहते थे, आर्यव्रत भी कहते थे, ब्रह्म प्रदेश के नाम से भी जानते थे। हरियाणा को हम बहुधान्यक जो है महाभारत के टाइम पीरियड में कहते थे, और हरियंका भी जो है इसको कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, तुगलक वंश के, उनके समय जो मिले, जो पत्थर मिले हैं
हैं उस पर हरियाणा शब्द जो है खुदा हुआ था। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता जो बताया है वो बताया है ऋग्वेद में। और जो चाहमान शासक था उसका जो था पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1191 और 1192 में, जो कि आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं? अशोक स्तंभ पे, चनेती स्तूप पे, थानेश्वर स्तूप पे या सांची स्तूप पे? तो सांची स्तूप पे जो है आपके हरियाणा के इतिहास के जो है साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। वो इसलिए नहीं पाए गए हैं क्योंकि जो आपका ये सांची का स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे गीता जुत्सी, ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी हैं एथलेटिक्स से। ठीक है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था, थानेश्वर था। आगे, सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में हुई थी? सोनीपत की जो है स्थापना हुई थी स्वर्णप्रस्थ में। ये तो पानप्रस्थ तो पानीपत की हुई थी, सोनीपत जो है नाम, हाँ, ये आपके स्वर्णप्रस्थ से हुई है, वानप्रस्थ के रूप में हुई थी। और सोनीपत नाम जो है सोनीपत शब्द से लिया गया है जिसका है स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ से ली गई है। देखिए स्वर्णप्रस्थ है सोने का स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था सरिस्का, ये आपको मैंने बता दिया है। हरियाणा का इतिहास जो है वो किसने लिखा है? तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने हरियाणा का इतिहास लिखा है। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सायर शेख, जिसका उल्लेख आपको निम्न में से मिलता है। तो ये कहाँ पे मिलता है सायर शेख का? महाभारत में, अष्टाध्यायी में, दिव्य वरदान में, या इन सभी में जो है इसका उल्लेख मिलता है? तो इन सभी में जो है इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। महाभारत युद्ध जो है जिस स्थान पर लड़ा गया था वह डैश कहलाता है? तो वह कहलाता है ज्योतिसर में, ज्योतिसर जिसे कहते हैं। ठीक है, जो ये कहाँ पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। ओके, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन जो है धृतराष्ट्र को जो है डैश ने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो जो कैथल है वो है जो हमारे भगवान हनुमान का जन्म स्थान है वायु पुराण के अनुसार। आपके पुराण है ना, तो उनके जो उसमें से है एक वायु पुराण, उनके अनुसार जो भगवान हनुमान का जो जन्म स्थान है वो क्या है? कैथल है। कुरुक्षेत्र का नाम जो है हरिक्षेत्र, ये किस ग्रंथ में है? तो ये स्कंद पुराण में है। ठीक है, आपको ये जो चीज़ है ध्यान रखनी है। हरियाणा का जो प्राचीन महाकाव्य है वो है आपका भगवत गीता। ओके, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? ये सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ होता है क्या था? इसमें जो है अत्यधिक समृद्ध भूमि है, बहुत ज़्यादा इसमें अनाज है। ठीक है, डैश ने हरियाणा शब्द जो है आर्यन से उपजा है। किसने कहा है? कि डैश ने कहा है कि जो हरियाणा शब्द है वो आर्यन से उपजा है। ये जो स्टेटमेंट किसकी है? तो ये है डॉक्टर AHR गुप्ता की। प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे? ब्रह्मावर्त कहते थे। महाभारत जो है डैश भाषा में लिखी गई है? तो सबको पता है कि वो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में जो है लिखी गई थी। कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? नहीं पूछा है। रोहतक, पंचकुला, सोनीपत या अग्रोहा? तो जो हैं उनको देख लेते हैं। तो इसका मतलब जो है वो है रोहतक, जो है आपका रोहतक, सोनीपत और अग्रोहा। ठीक है, ये तो हैं, लेकिन आपका पंचकुला बहुत ज़्यादा प्राचीन नगर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध आपकी जो धार्मिक पुस्तक है महाभारत की रचना हुई थी? तो कुरुक्षेत्र में हुई थी, हम सभी को ये बात पता है। आगे बढ़ते हैं। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में ये हमें कहाँ से मिली है? गोहाना से, फाजिलपुर से, खरगोदा से या मोहाना से? तो ये आपके फाजिलपुर से जो है हमें ये मिली है। ठीक है, सोनीपत जिले में जो है एक फाजिलपुर, वहाँ पर हमें शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति मिली है। हरियाणा में इंडो ग्रीक जो सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं खोखरा कोट से। हरियाणा के खोखरा कोट से हमें इंडो ग्रीक जो हैं सिक्के मिले हैं। पुरातत्व से संबंधित मीठाथल जो है स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? जो आपका मीठाथल है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। भिवानी, फरीदाबाद, सिरसा या पानीपत? तो ये आता है आपका भिवानी से।
मीठाथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन तो यही बन गया है कि जो मीठाथल है वो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के किस रूप में जाना जाता है, तो वो पूर्वी डोमेन के रूप में जो है जाना जाता है। और हरियाणा के जो है कि निम्नलिखित जिलों में से किस में ये स्थित है, तो अभी अभी आपको मैंने ये चीज़ बताई है कि ये भिवानी में स्थित है। आगे, इनमें से कौन सा स्थल जो है सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? राखी गढ़ी, भिराना, बनवाली या कुणाल? जो आपका भिराना है ये सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना जो है हड़प्पा घाटी स्थल यहाँ पर है। बनावली में भी है। बनावली जो है किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो जो बनावली है वो आपके फतेहाबाद जिले में आता है। ओके, हड़प्पा संस्कृति के संबंधी जो राखी गढ़ी है वो किस जिले में है? वो हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित राखी गढ़ी है ये वही क्वेश्चन आ गया, हिसार में है। हिसार जिले में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं आपके राखी गढ़ी में, ठीक है, क्योंकि बार बार वही आ रहा है, राखी गढ़ी में मिलेंगे। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है फतेहाबाद हरियाणा, फतेहाबाद में जो है खुदाई में मिला है? फतेहाबाद में, मैंने अभी अभी आपको बताया है बनावली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जो आपके पुरातत्वविद हैं रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर जो है काम किया है, तो सिंधु घाटी पे किया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, हिसार की नहीं है, अभी अभी पढ़ा है हमने, फतेहाबाद की है। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है, तो ये काशी युगीन सभ्यता है, ध्यान से देखिएगा। राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो वह हरियाणा के हिसार जिले में है, वही रिपीट क्वेश्चन है। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो सीसवाल जो है जो आता है आपके आता है ये आता है हिसार में, हिसार जिले में स्थित है ये। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों कि डैश जिले में मिली है। 5 साल पुरानी जो मिली है वो अब मिली है हिसार में मिली है, राखी गढ़ी में। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष जो आपको पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिले हैं? 4500 वर्ष वही है पुरानी, वो जो है हिसार में ही मिले हैं। ओके, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध जो है मीठाथल, वही बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, भिवानी। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? आपका मीठाथल भिवानी में है, ठीक है, बनावली आपका यमुनानगर में है, सीसवाल आपका कुरुक्षेत्र में है, हमने सही बताना है तो मीठाथल भिवानी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो भीराणा जो है, भीराणा भी कहते हैं, भीरणाणा भी कहते हैं, ठीक है। किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की जो है खोज की थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले जो है इस चीज़ की तरफ बढ़े थे, और कब बढ़े थे? वो 1924 में, और दयाराम साहनी ने जो है खोज करी थी। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया है, तो जो राजा का मुकुट है वो कुणाल में पाया गया है। जो आपकी जब सभ्यता की खुदाई हुई थी तो जो राजा का मुकुट है हरियाणा के फतेहाबाद के कुणाल गांव में जो है पाया गया है। बनावली, राखीगढ़ी, अग्रोहा हरियाणा में सिंधु सभ्यता के क्या है? ये स्थल है, ठीक है। निम्न में से किस स्थल से आपको राशि मुकुट खोजा गया है? वही है कुणाल में खोजा गया है। और हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी जो स्थल है खोदा गया था, ये कहाँ खोदा गया था? हिसार में, वही बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। हिसार जिले के राखीगढ़ी में किस सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं। ये पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गाँव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है, हिसार का, वही रिपीट क्वेश्चन है। देखिए भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा स्थल कौन सा है? भारत में जो है आपका राखीगढ़ी है, जो कि आपका कहाँ है? हिसार में है, और ये 500 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, और आप ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye guys and take care.